इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जब जसप्रीत बुमराह का नाम प्लेइंग 11 में नहीं दिखा तो सब डर के माहौल में थे। सबको लगा कि बुमराह साथ था तो हम हार गए, लेकिन अब विकेट कौन लेगा, अब उसकी तरह परफॉर्म कौन करेगा, इंग्लैंड के विकेट्स इंग्लैंड के घर में कौन निकाल कर देगा, क्योंकि इतने रन बनाने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम हारी है। लेकिन हर कोई भूल गया कि सबका ध्यान जहां अर्शदीप सिंह पे था, जहां वॉशिंगटन सुंदर पे था, तो वहीं किसी ने ध्यान अपना सिराज की तरफ किया ही नहीं। और आज सिराज ने ना सिर्फ 6 विकेट लिए बल्कि अपना ड्रीमी स्टेटमेंट भी जारी किया है। और सिराज ने क्या कुछ कहा है इंडियन क्रिकेट टीम पर, आपको उनका पूरा स्टेटमेंट बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि एट गैबेस्टन के मैदान में इंडियन क्रिकेट टीम इज स्टैंडिंग वेरी टॉल, और हमारी लीड इस बात की गवाह है कि इंडियन क्रिकेट टीम इस मैच में कोसों आगे जा चुकी है। आज इस मुकाबले का डे 3 का खेल खेला गया और अब तक हमने इस मैच में जो देखा वो था शुभमन गिल का दोहरा शतक, यशस्वी जायसवाल की शानदार पारी पहली इनिंग में 80 से ज्यादा रनों की, रविंद्र जडेजा का एक धांसू 89 रन का नॉक, और जाते जाते वॉशी के बल्ले से निकले हुए रन जो हमें 550 से आगे ले जा चुके थे। इंडिया का टोटल स्कोर ही इस मैच में 587 था पहली इनिंग के खत्म होने तक। अब देखिए, ये पिछली बार की पहली इनिंग के स्कोर से भी ज्यादा था। कहीं ना कहीं हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बढ़त थी, लेकिन गेंदबाजों के लिए चैलेंज था। नंबर 1 जसप्रीत बुमराह नहीं है टीम में, और नंबर 2 ये इंग्लैंड की टीम है, इनकी बल्लेबाजी में बहुत डेप्थ छुपी हुई है, ऊपर से अपने घर में खेल रहे हैं, तो ये तो रन बना ही सकते। और इस बार हुआ भी ऐसा। देखिए, जब शुरुआत हुई इंग्लैंड के रन बनाने की, हमारी गेंदबाजी की, तब आकाशदीप ने 2 विकेट बड़े बढ़िया तरीके से निकाल के दिए। उन्होंने बेन डकेट और ऑली पॉप का विकेट निकाल कर दिया 2 क्रूशियल विकेट से, और जाते जाते दूसरे दिन में सिराज ने भी जैक क्रॉली को आउट कर दिया था। लेकिन आज जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो सिराज ने एक ही ओवर की बैक टू बैक 2 गेंदों के अंदर 2 बड़े विकेट निकाल कर दिए। यह वाकया घटा पारी के 22वें ओवर में, जब सिराज ने अपनी गाड़ी को फिर से दौड़ाया। उन्होंने जॉ रूट को तो पंत के हाथों कैच आउट कराया ही, साथ ही स्टोक्स को भी सेम तरीके से, सेम पैटर्न से आउट करा दिया। अब उनके नाम 3 विकेट हो चुके थे, लेकिन उनके विकेट से ज्यादा आप ये देखिए कि सिराज के इन विकेट्स के ही चलते जॉ रूट और बेन स्टोक्स, ये दोनों सबसे बड़े हीरो हैं इंग्लैंड की टीम के, ये मैदान पर रुकते तो पूरी टीम का मोराल अप होता और वो शायद 500 तक भी पहुंच सकते थे। लेकिन डीएसपी सिराज अपनी ड्यूटी पर थे, और ड्यूटी उन्होंने बखूबी निभाई, क्योंकि वो यही नहीं रुके, आगे चलकर 3 और विकेट उन्होंने लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की टीम के पास बहुत डेप्थ है, और डेप्थ का मतलब टेल एंडर्स से होता है। उन्होंने टेल एंडर्स को ही टारगेट किया। हालांकि यह सत्य है कि जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक शतकीय पारी खेल चुके थे, लेकिन लास्ट के तीनों प्लेयर्स को, बशीर को, टोंग को और ब्राइडन कार्सी नाम के खिलाड़ी को सिराज ने 0 पर आउट किया, और इसी के साथ पूरा हुआ उनका ड्रीमी 6 विकेट का हॉल, 5 का नहीं 6 विकेट का। 70 रन देकर सिराज ने पूरे के पूरे 6 विकेट अपने नाम कर लिए। और उसके बाद आया उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। देखिए, सिराज ने ये 6 विकेट लिए ना, इसी के चलते हम इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को 407 पर रोक पाए, और आज दिन का खेल खत्म होने तक हमारी जो लीड है वो लगभग 250 के पास है। तो सिराज को तो हैट्स ऑफ है उनकी परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन सिराज का स्टेटमेंट भी सुनते जाइए। आपको बता दें, सिराज अपने बयान में कहते हैं, ये विकेट हॉल वाकई में मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बार सुई 4 विकेट पर जाकर रुक जाती थी। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन वो 5 विकेट का हॉल नहीं मिल रहा था। और आज जब ये पूरा हुआ तो बेहद ही खुश हूं। इस मैच की सिचुएशन के बारे में भी सिराज से पूछा गया तो सिराज ने कहा, हम डेफिनेटली बहुत ज्यादा आगे हैं, कोसों आगे हैं, लेकिन अब हमारे बल्लेबाजों के ऊपर अगर हम एक अच्छा नंबर स्कोरबोर्ड पर पेश करेंगे तो जाहिर तौर पर इंग्लैंड की टीम को इस मैच में रोका जा सकता है, पीछे धकेला जा सकता है। और ऐसा होगा ही, क्योंकि पहली इनिंग में द ग्रेट डीएसपी सिराज की गेंदबाजी इस बात की गवाही दे रही है कि इंडियन गेंदबाज तैयार हैं, इस बार अपना होमवर्क करके आए हैं, और सेकंड इनिंग्स में वो डिथ्रोन करके इंग्लैंड की टीम को ना सिर्फ विकेट्स निकालेंगे बल्कि वक्त रहते अपनी टीम को जिताएंगे भी। तो डीएसपी सिराज की ड्यूटी आपको कैसी लगी, उसे 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। यूट्यूब पे देख रहे हैं अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।